हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी 4.0 एंड सुपर टेट के लिए जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1,40,000 पदों पर फिर भर्ती दे रहे हैं। 1,40,000 पदों पर। कहाँ पर? बिहार में। बिहार गवर्नमेंट को देखिए कि वो लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी दी जा रही है और यूपी का हाल देखिए। यूपी में अभी तक 6 साल से कोई भर्ती नहीं है। तो दोस्तों, जो सामने है हमें उस पर फोकस करना है। बीपीएससी की भी और साथ में सुपर टेट की भी तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। और यूपी में भी कभी भी आ सकती है ना, क्योंकि कल बच्चों ने धरना दिया था। तो धरना के अकॉर्डिंग तो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा है कि हम कैलेंडर जारी कर देंगे। तो देखते हैं कि अध्यक्ष जी के बातों में कितनी सत्यता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ दोस्तों। और जीके जीएस पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है अपना, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत होती है दोस्तों। पॉइंट से बहुत लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि हमें जल्द से जल्द सरकारी मास्टर और मास्टरानी बन सके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, जितने लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर इसलिए कर दीजिए क्योंकि लाइक करोगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करोगे तो उन लोगों का भी भला हो जाएगा जो जिन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि मुझे तैयारी करना चाहिए, है ना। 4.0 की भी वैकेंसी आ रही है बिहार में और सुपर टेट की। तो हमें दोनों को कंटिन्यू फोकस करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं एक के भरोसे रहूं। एक के भरोसे नहीं रहना दोस्तों, दोनों का एग्जाम देना है। भगवान किसी में आपका सिलेक्शन दिलवा दें। ओके, तो चलिए मैं फटाफट चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, वन लाइनर में सारे क्वेश्चन है, वन लाइनर में। और इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं, इसलिए हम वन लाइनर बेस में लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। कहाँ पर है दोस्तों? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। चलिए बताइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई है दोस्तों सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। कल ही था शिक्षक दिवस, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है ना दोस्तों। अच्छा बताइए, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए दिवस को भी अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। तो बताइए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको हल्के में मत लो। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए और इस क्लास को लेना भी मत बोलिए, क्योंकि आप लोग देखिए आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही सेशन को लाइक करते हो, शेयर करते हो, है ना। तो बताइए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो के नारा की बात करते हैं तो इसको महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों। जय हिंद के नारे की बात करते हैं तो इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद के नारे की बात करता है तो भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था बताइए।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया? बताइए। मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1857 की क्रांति तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवी का दिल में है, ये नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवी का दिल में है, तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन की बात करते हैं दोस्तों तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? वो था राजा राम मोहन राय की। किसकी थी? तो राजा राम मोहन राय का था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, है ना। और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण जी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना किए थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतने लोग महात्मा गांधी का पूरा नाम लिखकर बताएंगे कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। क्लियर? चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? चलिए, गांधी जी को गांधी की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ पर दिया था महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को गांधी की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि दी थी, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए, अच्छा गांधी की उपाधि किसने दिया था? महात्मा जी को गांधी की उपाधि किसने दिया था? चलो जी आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुस्तक सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अब बताइए कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक की बात करते हैं दोस्तों तो वो थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी की पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ओके, चलो आगे देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है दोस्तों परमवीर चक्र। क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है उसका नाम है परमवीर चक्र, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर की बात करते हैं तो वो थे कालिदास जी। कौन थे? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता की बात करते हैं दोस्तों तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चलिए जी आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले हैं यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति तो कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी थे। अगर हम प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो वो थे राकेश शर्मा। भारतीय में राकेश शर्मा है और व्यक्ति में नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो आगे देखते हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसको कब छोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, और सन 1975 में इसको छोड़ा गया है और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्लियर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। कौन है? वान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को स्रावित करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप का जो संबंध है और संतोष ट्रॉफी, तो डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी, इसका जो संबंध है दोस्तों वो है फुटबॉल से। किसे है? फुटबॉल से। आप देख सकते हो जीके जीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, हर एक टॉपिक को, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यहाँ पर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, हिस्ट्री, सबके क्वेश्चन है। उसी को कहते हैं जीके एंड जीएस, स्टैटिक जीके। तो यहाँ पर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बांध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 22 भाषाओं को। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा की बात करते हैं तो युआन है, ये इंपॉर्टेंट है, युआन, ये चीन की मुद्रा है ना। मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये मुद्रा हो गया और राजधानी हो गई, यहाँ से तो 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग सारे टॉपिक को आप लोग कवर कीजिए और इस चैनल पर जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन क्लास मिलती रहेगी और आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करते हैं तो वो हैं हेनरी डुनान्ट। कौन है? हेनरी डुनान्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग का नाम है एनीमिया। क्या है? एनीमिया, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है दोस्तों? तो वो थी सरोजनी नायडू जी। कौन? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कंप्लीट तो इल्तुतमिश ने किया था और बनवाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार और लाल किला दोनों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है?
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त भी। क्या नाम है? इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है और कौटिल्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कहाँ पर है? कन्याकुमारी। ये भारत का नक्शा है दोस्तों, यहाँ पर है कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पर दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? क्या पूछा गया है? नहीं, है ना। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये रोग होता है रिकेट्स, है ना, रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें विटामिन से क्वेश्चन आते नहीं है। तो विटामिन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो रतौंधी वाला हो गया, या फिर विटामिन के हो गया, ये बहुत ही, और या फिर विटामिन डी, ये तीन तो पूछा ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन। आप देख सकते हो इस क्लास के माध्यम से कि हर टॉपिक को टच किया गया दोस्तों, हर टॉपिक को टच किया गया है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी क्लास में आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और आप डेली क्लास लीजिए, क्योंकि बहुत लेंदी क्लास नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक की क्लास होती है। तो आप लोग क्लास का आनंद लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है ए और ई, है ना। वसा में, जल की बात करते हैं तो जल में घुलनशील जो विटामिन होती है वो WBC है। क्या है? WBC है। और वसा में ए और ई है। चलिए आगे देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। फार्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये है हंसाने वाली गैस का फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए गैस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा भी इंपॉर्टेंट है, और वो अभी जो मैंने बताया था ना सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सोडियम कार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तो वो है तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है दोस्तों? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? वो किया जाता है कॉर्निया का। किसका? कॉर्निया का नेत्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन, देखिए विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने वो सारे विटामिन किसी में हैं। तो बताइएगा कि विटामिन में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो में। किस में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बोन मैरो में होता है। किस में होता है? बोन मैरो में। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 28 फरवरी को। किसको? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर का। किसका? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड वनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। किसमें? 1907 की सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों के बीच में वो हुआ था, फूट कह सकते हैं ना, विभाजित हो गई थी, ब्रेकअप जिसको बोलते हैं वैसा हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम चोल ने। किसने? राजा राज प्रथम चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। चलिए आगे देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। कौन थे? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बसा हुआ है मूसी नदी पर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्या है दोस्तों? मैक्सिको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्या नाम है दोस्तों? वेटिकन सिटी। आगे क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, है ना, ये आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलवासा। आगे क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है दोस्तों उत्तराखंड में। कब है, कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? वो है जूबा। क्या है? जूबा राजधानी है सूडान की राजधानी। आगे क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। पीएम कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल जी, वो आईने अकबरी के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन है कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से। किसे? टेनिस से। आगे क्वेश्चन है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास, ये देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देशबंधु वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईने अकबरी वाला भी है ना। इसमें से ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, रेडियम की खोज किसने किया था? तो रेडियम की खोज की बात करते हैं तो पियरे और मैडम क्यूरी ने। किसने? पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। आगे क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? तो ऐसा शनि ग्रह होता है ना, शनि ग्रह, इसके चारों ओर, जैसे शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर दोस्तों वलय होता है। क्या होता है? वलय होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है?
विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है दोस्तों? तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी ही पाई जाती है, तो इसलिए उसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू की बात करते हैं तो कंगारू के दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वो है कंगारू है ना। चलिए आगे देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? वेरी इंपॉर्टेंट है। टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों ये। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो वो है चिपको आंदोलन से। किसे है? चिपको आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो भारत में सोने की खान है दोस्तों कोलार में है। और कोलार कहाँ पर है? कर्नाटक में है ना। तो भारत में सोने की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? कोलार की खान है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12 अनुसूची हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 3 सेकेंड। कितना? 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना, पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो पन्ना की खाने किसके लिए फेमस है? पन्ना की खाने दोस्तों वो हीरा के लिए फेमस है। किसके लिए? हीरा के लिए फेमस है। आगे क्वेश्चन है कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का वरदान, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो वो है मिस्र। मिस्र दोस्तों ये नील नदी का वरदान होता है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हिस्ट्री में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री से तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही। चलो आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसको दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी वाला, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम है दोस्तों गोल्ड कोस्ट। क्या है? गोल्ड कोस्ट। ये घाना देश का पुराना नाम है। घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला से। किससे है? तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किया था दोस्तों 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो अमेरिका की खोज किया था। आगे क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? ये देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान की खोज किसने की थी? तो वायुयान की खोज किया था दोस्तों ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये दक्षिणी अफ्रीका के थे दोस्तों। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ये दक्षिण अफ्रीका के थे। आगे क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोम। क्या हो जाएगा? रोम। चलिए आगे देखते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को। ठीक है। चलो
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। तो यहाँ पर हमने 40 नहीं, यहाँ पर हमने 50 प्लस क्वेश्चन को ही डिस्कस करवाया है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा। एक स्क्रीन पर समझ लीजिए कि 6-7 क्वेश्चन थे, है ना। तो एक स्क्रीन पर अगर 6-7 क्वेश्चन थे तो आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन थे। और वन लाइनर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, इसलिए हम यही सोचते हैं कि वन लाइनर बेस में ही क्वेश्चन लाएंगे। और जिसमें मुझे हो सकेगा ऑप्शन वाला भी लाएंगे, लेकिन वन लाइनर सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू इस सीरीज को चालू रखते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि 5000 क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। और यकीन मानिए किसी 5000 क्वेश्चन में से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन फंसेंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, पीपीएससी 4.0 हो, सब में क्लास फंसेगा दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हो कि इसी सितंबर में भगवान ने चाहा तो इसी सितंबर में आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और किसी की बात में, बहकावे में मत आइए, है ना। बस आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यू। सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को इसे प्रेस कर देना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इस सेशन को आप लोग सबसे पहले इसको लाइक करोगे, ठीक है। लाइक करने के साथ साथ इसमें प्यारा सा कमेंट डाल दोगे और इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। दिल से लाइक करना है, दिल से कमेंट करना है और दिल से शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए बखूबी मेहनत किया है तो आप इस सेशन को शेयर भी करेंगे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना वादा बिल्कुल नहीं पूरा कर रहे हो। मैं आप लोगों के लिए इतना बेस्ट कंटेंट लेकर आती हूँ तो कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और ना ही दूसरों तक इसको शेयर करते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी जो 5000 की सीरीज है सुपर टेट और यूपी टेट एंड बीपीएससी 4.0 के लिए, ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। और मैं बीच बीच में मैंने एनसीईआरटी की जो दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी क्लास आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चालू किया था 6 और 7 की। तो आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर वहाँ पर विजिट करके देख सकते हो। और वहाँ पर ज्योग्राफी की है एनसीईआरटी सीरीज, तो आप लोग उसको कंटिन्यू देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन नोट्स बना सकते हो, है ना। वन लाइनर बेस में बेहतरीन बहुत अच्छी नोट्स बना सकते हो। उस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम की पॉइंट अच्छे से पढ़ाए हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ाए हैं, उसके बाद में हमने क्वेश्चन आंसर को कराया है ना। थ्योरी कराने के बाद ही हम पीवाईक्यू कराए हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और जैसा भी आपका रिस्पांस होगा आप लोग बताइएगा, तो मैं क्लास 8 की भी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं क्लास 6 और 7 की कंप्लीट करवा दी है, क्लास 8 की हम स्टार्ट कर देंगे। तो 8 से हम 12 तक करवा देंगे, एनसीईआरटी को कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी मैं कराऊंगी अब, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।